कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, आज हम आपको मन और भावना के उस पवित्र मार्ग पर लेकर चल रहे हैं जहां से मोक्षदा एकादशी की इस पावन कथा का शुभारंभ होता है। तो आप सभी अपनी आंखें मूंद लीजिए और कल्पना कीजिए कि आप प्रवेश कर रहे हैं हस्तिनापुर के राजमहल में। वो मंदिर समान भव्य प्रासाद, स्वर्ण स्तंभों पर जलते दीपक, सुगंधित धूप की मंद लहरियां, वीणाओं की शांत मधुर ध्वनि, मानो पूरा महल स्वयं किसी दिव्य उत्सव के लिए सज उठा है। आज विशेष कारण है क्योंकि इस पवित्र मोक्षदा एकादशी के दिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर के महल में पधार चुके हैं। सभा मंडप में सभी राजकुमार, माता कुंती, विदुर जी और अन्य सभी महापुरुष एकत्रित हैं। हर हृदय में श्रद्धा, विनम्रता और देवत्व का कंपन है। जैसे ही श्री कृष्ण का चरण स्पर्श करने को युधिष्ठिर महाराज आगे बढ़ते हैं, पूरे वातावरण में एक अनोखी आभा फैल जाती है, मानो समय स्वयं थम गया हो और केवल प्रभु की कृपा ही बह रही हो। लेकिन अभी ठहरिए, क्योंकि कथा में प्रवेश करने से पहले आपको अपने भीतर एक ऐसी भक्ति ज्योति प्रज्वलित करनी है जो केवल बाहरी व्रत उपवास से नहीं, भाव, श्रद्धा और आत्मसमर्पण से जागती है। शास्त्र कहते हैं, व्रत से अधिक बलवान है भाव, कर्म से अधिक पवित्र है भक्ति। और आज मोक्षदा एकादशी की कथा में वो अद्भुत शक्ति है कि यदि श्रोता का हृदय सच्ची भक्ति से भर जाए तो बिना व्रत रखे भी उसे व्रत फल प्राप्त हो सकता है। यही तो श्री कृष्ण का वचन है। इसलिए कथा शुरू करने से पहले हम आपको भक्ति का एक छोटा सा पर अत्यंत दिव्य प्रसंग सुनाने जा रहे हैं, ताकि आपका मन, आपका हृदय, आपका संपूर्ण अस्तित्व भक्ति और विश्वास से इतना भर जाए कि आप भी समझ सकें कि भगवान को पाने के लिए न धन चाहिए, न जप तप चाहिए, न कठोर नियम चाहिए। जरूरत होती है केवल एक सच्चे और भक्ति भरे हृदय की। श्री पंढरीनाथ भगवान विट्ठल के भक्तों में संत सावता माली एक महान भक्त हुए हैं। अरणभेड़ी यानी कि अरणगांव नामक गांव इनका निवास था और व्यवसाय से एक माली का काम करते थे। संत सावता माली और इनकी पत्नी जनाबाई दोनों प्रभु की भक्ति में सदा मगन रहते। नागू नाम की इनकी कन्या भी बड़ी उच्च कोटि की भक्त थी। मराठी भाषा में साव का अर्थ चारित्र या सज्जनता होता है और सावता ये भाववाचक शब्द है। सभ्यता, साधारणपन, ये इसका अर्थ होता है। संत जी हमेशा कहते और मानते थे कि ये बाग भगवान के हैं और भगवान ने हमें इसकी देख रेख हेतु नियुक्त किया हुआ है। बाग में तरह तरह के फल, सब्जियां और फूल लगे हुए थे। बाग में वारकरी यानी कि वैष्णवों द्वारा पंढरपुर पैदल यात्रियों और बहुत से लोगों का आना जाना लगा रहता था, क्योंकि संत सावता माली की जो बगिया थी वो थी ही ऐसी। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने गांव में बात फैला दी कि सावता माली नास्तिक है। वो कभी भगवान का दर्शन करने नहीं जाता और पंढरपुर यात्रा को तो बिल्कुल भी नहीं जाता। उसके बाग के फल सब्जी खाना महापाप है और उससे बोलना भी पाप ही है। धीरे धीरे संत जी के बाग में वारकरी भक्तों का आना जाना बंद हो गया और वे लोग बाग के सामने से निकलते तो, परंतु अब बगीचे के अंदर नहीं जाते थे। इस बात से सावता माली की पुत्री भक्ता नागू बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन कुछ वारकरी पंढरपुर यात्रा पर निकले थे और बाग के सामने से निकलते समय नागू ने उनसे पूछ लिया, अब आप बाग में क्यों नहीं आते हैं? तो उन लोगों ने कहा, सावता माली पंढरपुर के रास्ते पर ही पास में रहता है, किंतु फिर भी दर्शन को नहीं आता। वो पक्का प्रपंच में फंस गया है, उसको परमार्थ नहीं चाहिए। मुख में विट्ठल राम कृष्ण हरि नाम तो लेता है, परंतु प्रभु के दर्शन को नहीं जाता। हम क्यों आए उसके बगीचे के अंदर? तब भक्ता नागू ने अपने पिता से कहा, पिताजी, हम लोग क्यों नहीं जाते? इस बारी पंढरपुर चलते हैं ना, चलिए हम भी सब चलते हैं। तब संत सावता माली कहने लगे, बेटी, प्रभु को ये पसंद नहीं आएगा। वो कहेंगे काम छोड़कर यहाँ क्या करने आए हो, और ये बाग भगवान विट्ठल के हैं। काम छोड़कर अगर उनके पास गए तो वो कहेंगे, क्यों आए हो यहाँ पर? वहाँ मेरी बगिया सूख गई तो, मेरे बाग बगीचे सूख गए तो मुझे नहीं चलेगा। तुमको मैंने जो काम दे रखा है वो छोड़कर तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या करने आए हो? और सच बात ये थी कि सावता माली इतनी ऊंची अवस्था को प्राप्त हो चुके थे कि उनको तो चारों ओर हरि के ही दर्शन होते थे। मुख से हरि का नाम निकलता रहता था, परंतु अन्य लोग इस लीला को नहीं समझते थे। दूसरा उनका भाव था कि यहाँ से होकर संत महात्मा पंढरपुर की यात्रा के लिए जाते हैं तो उन्हें थकान तो होती ही होगी,
इसलिए हम उनकी सेवा फल फूल जल आदि से करें। और अगर हम ही बाग छोड़कर दर्शन करने चले गए तो संत महात्माओं की तो सेवा नहीं होगी। संतों के चरणों में की बहुत भक्ति थी, लेकिन साधारण लोग समझते थे कि सावता माली नाम तो जपता है परंतु मंदिर कभी नहीं जाता। एक दिन उनकी कन्या नागू बाहर खेलने निकल गई। उसने कुछ सोच विचार किया और फिर अंदर आकर बोली, पिताजी हम नहीं जाएंगे पंढरपुर, पर बिट्ठू को तो यहाँ बुला लीजिए। प्यार से नागू भगवान को धन्या, विट्ठू, विठुराय ऐसे नामों से पुकारा करती। नागू निरंतर अपने पिता से पूछा करती, बाबा इस बाग का स्वामी वो विट्ठू है ना, तब वो फिर बाग में कभी पधारता क्यों नहीं? सावता माली को अपनी कन्या के प्रति बड़ा कौतुक लगा। छोटे छोटे बच्चे नादानी में इस तरह की बातें कह ही देते हैं, और छोटे बच्चों के मन में जो भगवान के प्रति भक्ति होती है ना, वो बहुत सच्ची होती है। तो इस तरह से जो भक्ता नागू थी, वो अपने पिताजी से इस तरह की बातें किया करती थी। तो अपनी पुत्री के इस तरह के प्रश्नों को सुनकर सावता माली को अपनी कन्या के प्रति बड़ा कौतुक लगा। उन्होंने अपनी बेटी को प्यार से अपने पास बिठाया और कहने लगे, बेटी वो तो समस्त जगत के पालन करता है, उनको बहुत काम होता है, परंतु जब भी उनको समय मिलेगा ना, वो अवश्य आएंगे हमारे बगीचे में। फिर एक दिन की बात है, कुछ वारकरी संत और यात्री पंढरपुर यात्रा पर प्रभु से भेंट करने के लिए निकले। भक्ता नागू को जैसे ही इस बात का पता चला तो उसने एक टोकरी में कुछ गाजर और मूली भर दिए। उसने उन वारकरी भक्तों से कहा, भैया ये नैवेद्य मेरे बिठुराई को ले जाकर दे दोगे क्या? उसको कहना कि ये सब्जी ये फल उसके ही बगीचे के हैं। बहुत से वारकरी तो रुके ही नहीं, अनदेखा करके चले गए, क्योंकि वे तो यही समझते थे कि सावता माली नास्तिक है और उसके बाग बगीचे के फल न तो खाने हैं न ही स्पर्श करने हैं। आने जाने वाले कुछ वारकरियों ने उस भक्ता का मजाक उड़ाया और कहा, छी मूली और गाजर ये लेकर जाए। वो उस टोकरी को फेंक कर आगे बढ़ गए, परंतु एक बूढ़ा वारकरी भक्त उस कोमल हृदय भक्ता के मन का भक्ति भाव जान गए। उन भक्त ने वो टोकरी उसके हाथों से ले ली और कहने लगे, हाँ बेटी मैं दे दूंगा ये सब्जी और फल भगवान विट्ठल को। उनकी बात सुनकर नागू को बड़ा आनंद हुआ। तब नागू ने कहा, भैया विट्ठू से कहना कि बाग उसके ही है। मेरे माता पिता दिन रात तुम्हारा ही तो नाम जपते रहते हैं, और हाँ मैं भी उन्हीं का नाम लेती हूँ। विठुराई को कहना नागू आपकी प्रतीक्षा कर रही है, आप मेरी प्रार्थना निवेदन देकर शीघ्र लौटना, तो दोगे ना मेरा संदेश। आहा, उस भक्ता की वाणी सुनकर उस वारकरी भक्त का हृदय भर आया। निष्पाप, निस्वार्थ और अपार प्रेम। इस कन्या का निमंत्रण सुनकर वो तो जरूर आएगा। उस वारकरी ने कहा, बेटी मैं तुम्हारी प्रार्थना अवश्य निवेदन करूंगा, और हाँ देखना भगवान भी अवश्य आएंगे, उनका अपने भक्तों पर बहुत प्रेम है। अरणभेड़ी गांव से पंढरपुर लगभग 18 मील की दूरी पर है। वारकरी भक्त ने हाथ में टोकरी ली और चल पड़े। मंदिर पहुंचकर उन्होंने नागू का संदेश वैसा का वैसा भगवान को सुना दिया। उस दिन शाम को बाग का काम पूरा करके संत सावता माली अपनी बेटी नागू से बोले, चलो बेटी घर चलें, तुम्हारी माता प्रतीक्षा करती होंगी। नागू ने कहा, बाबा आज तो वो पांडुरंग आने वाला है, मैंने वारकरी भैया के साथ सब्जी और फल नैवेद्य के रूप में भेजे हैं, शीघ्र लौटना ऐसा भी कहा है। विट्ठू आता ही होगा बाबा, मुझे प्रतीक्षा करनी चाहिए, मैं यही ठहरूंगी। संतों ने लिखा ही है, सभी वैष्णवों के हृदय में जिस दिन नागू जैसा दृढ़ विश्वास आएगा उस दिन भगवान से मिलान अवश्य होगा। प्रहलाद और नागू जैसा दृढ़ विश्वास भगवान की प्राप्ति को सहज बना देता है। अपनी बेटी का ऐसा भगवत प्रेम देखकर संत सावता माली धन्य हो गए। उन्होंने अपनी बेटी को अपने पास बिठाया और कहा, मैं भी रुकता हूँ यहाँ पर। संत सावता माली विठुराय का स्मरण करने लगे। बहुत समय बीत गया, बेटी और पति इधर घर पर नहीं आए, ये सोचकर सावता माली की पत्नी जनाबाई को अब चिंता होने लगी। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद जनाबाई भी बगीचे में ही आ गई। बेटी की प्रेम अवस्था और प्रभु भक्ति देख जनाबाई की आंखों से भी आंसू बहने लगे। सब परिवार सुध-बुध खोकर प्रभु का स्मरण करने में मगन हो गए। नाम जप करते करते पूरी रात बीत गई, किसी को पता ही नहीं चला। नागू ने भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए बस रट लगा दी थी। यहाँ तक कि उसकी रट ऐसी थी, ऐसी जिद उन्होंने पकड़ ली कि अन्न जल त्याग दिया और भजन में ही लगी रही। उधर बूढ़े वारकरी भक्त ने जैसे ही भगवान को नागू का संदेश सुनाया और फिर प्रणाम किया, उसी क्षण तत्काल प्रभु मंदिर से बाहर चले गए और सीधे संत सावता के बाग में चले गए। सावता माली के पास जब प्रभु आए तब प्रभु के दर्शन केवल सावता माली को ही हुए थे। उन्हें देखकर संत जी ने विचार किया कि अब इस सुंदर विट्ठू को कहाँ रखे और क्या करें। आहा, ऐसी हलचल उनके मन में होने लगी। अब श्री कृष्ण तो नटवर हैं, उनकी लीला को भला कौन समझ सके।
प्रभु ने विचित्र लीला की और भगवान पांडुरंग कृष्ण बोले, बाबा बाबा, मेरे पीछे लोग पड़ गए हैं, आप हमको कहीं छुपा लो ना। संत जी ने यहाँ देखा वहां देखा कि कहाँ छुपाए, परंतु बगीचा तो खुला था, छुपने की जगह थी ही नहीं। संत तो सरल हृदय और भोले होते हैं। बिना कुछ सोच विचार के संत सावता माली ने सब्जी काटने का खुरपा लेकर अपने हृदय और पेट के बीच वाले हिस्से को ही चीर दिया। भगवान पांडुरंग ने अति लघु रूप धारण कर लिया और जाकर सीधा संत सावता माली के हृदय में जाकर बैठ गए। भगवान भी तरह तरह की रंग बिरंगी लीलाएं करते हैं। भगवान को संत जी के हृदय में रहना बड़ा अच्छा लगा। प्रभु हृदय में विलीन हो गए। संत निरंतर अपने हृदय में उस दिव्य ज्योति का दर्शन करने लगे। उनको दर्शन तो आत्मरूप से होता रहता, परंतु संत जी सोचने लगे कि अब हमारी बेटी और हमारी पत्नी को भला दर्शन कैसे हो। भगवान का साकार रूप तो मेरे हृदय में ही विलीन होकर निराकार हो गया। अब उस कृष्ण के रस स्वरूप को प्रकट करके बेटी और पत्नी को दर्शन कैसे कराएं? संतों का शरीर ही एक मंदिर है। उनके हृदय में भगवान और भक्ति देवी का निवास होता है। अंग अंग में तीर्थ विराजते हैं। संत केवल मंदिर में नहीं, अपितु कण कण में भगवान का दर्शन करते हैं। इस बात की प्रतीक्षा करने के लिए भगवान ने फिर एक लीला की। पंढरपुर में उस दिन बहुत से वारकरी भक्तों का समूह मंदिर में आया, लेकिन प्रभु वहां दिखाई ही नहीं दिए। अब किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। बाद में श्री निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपान देव, मुक्ताबाई आदि अनेक महान संत भी उस दिन भगवान विठल के दर्शन के लिए पंढरपुर में मंदिर में पधारे। अंदर जाकर देखा तो भगवान तो मंदिर में है ही नहीं। अब भगवान को ढूंढे कैसे? संत श्री ज्ञानदेव जी ने कुछ क्षण ध्यान लगाया और कहा, चलो भगवान अरण गांव में कहीं गए हुए हैं। भगवान के कंठ में तो तुलसी हार होता ही है, अंगों से भी सुंदर सुगंधी आती है। सुगंध के पीछे पीछे चलकर ही पता लग जाएगा कि भगवान कहाँ है। अब क्या हुआ कि सब संत मंडली तुलसी की सुगंध सूंघते सूंघते चले जा रहे हैं। चलते चलते आ पहुंचे श्री सावता माली जी के ही बगीचे में, और नागू उस समय सावता माली की गोद में सिर रखकर विरह में विठल स्मरण कर रही थी। संतों को देखकर सावता माली आनंद में भर गई और कहने लगे, आज हमारा भाग्य बड़ा है, हम धन्य हो गए। संतों के चरण से आज हमारा घर पावन हो गया। तब नामदेव जी ने कहा, बाबा आपका भाग्य तो बड़ा है ही, हमारे चरण यहाँ पधारे हैं इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि भगवान पांडुरंग यहाँ आए। बताओ तो जरा हमारे प्रभु कहाँ है? संत सावता माली कहने लगे, मैं तो स्वयं प्रभु की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मेरी ये पुत्री 4 दिनों से अन्न जल त्याग कर भगवान के आने की आस लगाई बैठी है। तब नामदेव जी ने कहा, कुछ भी मत बोलो, ज्ञानदेव जी ने कहा है प्रभु यहीं पर है, असत्य कैसे होगा? बताओ तुमने प्रभु को कहाँ छुपाया है? तब सावता माली ने कहा, मैं प्रभु को कहाँ छुपाऊं? और प्रभु क्या कहीं छुपकर रहने वाले हैं? वो क्यों छुपेंगे? और अगर भगवान छुपे ही होंगे तो फिर मेरे हृदय में ही होंगे ना, दूसरी जगह कहाँ होंगे भला? मुझे तो प्रभु सर्वत्र दिखते हैं, वो तो कण कण में व्याप्त है। ये फूल पौधे ये सब उनके ही तो रूप हैं। ज्ञानदेव जी बोले, वाह वाह, यहाँ विठल छुपे ही नहीं, यहाँ तो विठल सर्वत्र बिखरे हैं सुगंध की तरह। सावता माली बोले, ज्ञानदेव जी, भगवान का निराकार सर्वव्यापक रूप मेरे और आपके लिए अच्छा है, परंतु हमारी पुत्री नागू का समाधान कैसे हो? उसको तो सगुण साकार रूप ही प्रिय है। इसने तो विठल दर्शन की रट लगा रखी है और 4 दिनों से अन्न जल कुछ भी नहीं लिया। अब इस बालिका का समाधान मैं कैसे करूं? नामदेव जी कहने लगे, अभी तो आपने कहा भगवान आपके हृदय में है। सावता माली ने कहा, हाँ ये भी सत्य है। नामदेव जी, फिर यहाँ वहाँ क्यों ढूंढना? आपने अच्छी याद दिलाई। अब सावता माली ने साग फल काटने वाला खुरपा उठाया और खच्च से अपनी छाती पर मारा और कहा, पांडुरंग, विठल, मेरे हृदय से बाहर आ जाओ और साकार रूप में दर्शन दो। उनके हृदय से देखते ही देखते एक तेजस्वी प्रकाश निकला और संपूर्ण बाग में तुलसी की दिव्य सुगंधी व्याप्त हो गई। भगवान वहीं प्रकट हो गए और संत सावता माली मूर्छित हो गए। प्रभु ने अपनी कृपा दृष्टि से उनकी मूर्छा दूर की। भगवान प्रकट हुए तब नागू भागकर प्रभु के पास गई और उनसे लिपट गई। नागू ने कहा, बिट्टू बिट्टू तुम आ गए? देखो पिताजी, बिट्टू आ गया, धनी आ गया। मुझे पता था वो अवश्य आएगा। सब संत मंडली ने हरिनाम संकीर्तन किया। उसके बाद सावता माली ने संतों और प्रभु को भोजन प्रसाद पवाया। भगवान ने अपनी गोद में नागू को बिठाकर प्रसाद पवाया। तब नागू ने कहा, बिट्टू देखो अब कहीं जाना नहीं। इस पर नामदेव जी बोले, बेटी यहाँ रहकर कैसे चलेगा? प्रभु को तो जगत के बहुत सारे कार्य करने होते हैं, वे बहुत व्यस्त होते हैं ना, तो यहाँ पर नहीं ठहर सकते। तब नागू ने कहा, हाँ ये भी ठीक ही है,
परंतु बीच बीच में आते जरूर रहना। और ये बाग आपका ही तो है और हम सब आपके सेवक हैं। आओगे ना विठू? भगवान कहने लगे, हाँ हाँ क्यों नहीं आऊंगा, तुमने याद किया ना, तब आ जाऊंगा। तुम्हारे प्रेम में बंध कर तो मुझे आना ही पड़ेगा। सावता माली जनाबाई को प्रभु ने आशीर्वाद दिया और नागू को लाड़ लड़ाकर प्रभु वही अंतर्ध्यान हो गए। ये थी आज की कथा। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए भक्त सावता माली की जय, भक्ता जनाबाई जी की जय, भक्ता नागू जी की जय। प्रिय श्रोताओ, जब आप सभी का मन अब सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भर चुका है और अब आप भगवान कृष्ण की कृपा के पात्र बन चुके हैं, तो चलिए अब हम मानसिक भाव से चलते हैं हस्तिनापुर के महल की ओर, जहाँ पर इस समय युधिष्ठिर महाराज और श्री कृष्ण के मध्य वार्तालाप चल रहा है। और युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण से कुछ पूछ रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज बोले, देव देवेश्वर, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? स्वामिन, यह सब यथार्थ रूप से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का मैं वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उसका नाम मोक्षदा एकादशी है, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों, वे इस एकादशी का व्रत करके इसका पुण्यदान अपने पितरों को करें तो पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व समय की बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वैखानस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सब को इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे यों कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। द्विजवरों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं, इससे मुझे चैन नहीं मिल रहा। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रुंधा जा रहा है। हे ब्राह्मणों, वह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाए, बताने की कृपा करें। मुझ बलवान और साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ है? तब ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। हे नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां उन मुनिश्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के 7 अंगों की कुशलता पूछी। राजा बोले, स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पिता नरक में पड़े हुए हैं। अतः बताइए कि किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा। राजा की यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। इसके बाद वे राजा से बोले, महाराज, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौतन के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, मुनिवर, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे दो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया, तब राजा वैखानस ने मुनि के कथनानुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित अपने पिता को दे दिया। पुण्य दान करते ही क्षण भर में ही आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी।
वैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह वचन बोले, बेटा तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर वे स्वर्ग में चले गए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। आप सुनिए तुलसी माता की कथा। एक समय एक परिवार में ननद और भाभी साथ साथ रहा करती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी जी के पौधे की बहुत सेवा करती थी। नियम से तुलसी को सींचती और दीपक जलाती थी। लेकिन उसकी भाभी को ये सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब कभी उसकी भाभी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता तब वह अपनी ननद को ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं इस तुलसी को ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। तुम जब देखो तुलसी की ही सेवा करती रहती हो। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का वह गमला फोड़ दिया जिसकी सेवा उसकी ननद किया करती थी और तुलसी के पत्ते खाने के लिए कहा। तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला कई सारे स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने अपनी ननद को पहना दिए। देखते ही देखते तुलसी जी की मंजरी से बने वो गहने भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। इतना ही नहीं, भाभी ने मारे क्रोध के वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह भी रेशमी और सुंदर वस्त्रों में बदल गया। अब जब ननद अपनी ससुराल में पहुंची तो ससुराल में तो उसके दहेज की बहुत प्रशंसा हुई। ये बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि उसने तो ननद के गहने, कपड़े और जनेऊ तक तुलसी जी के ही रखे थे, तुलसी की मंजरी रखी थी। ये सब जानकर भाभी को बहुत आश्चर्य हुआ। अब उसे तुलसी की पूजा का महत्व समझ में आ गया। उस भाभी की भी एक लड़की थी। वह तब अपनी बेटी से कहने लगी कि बेटी, तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी तुम्हारी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी की सेवा करने को कहा करती, लेकिन लड़की का मन तो तुलसी की सेवा में लगता ही नहीं था। धीरे धीरे समय बीता। भाभी की लड़की बड़ी हो गई। अब उसके विवाह का समय आ गया। तब भाभी सोचने लगी कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसे ही अब मैं अपनी बेटी के साथ भी करूंगी, तो ये भी गहनों से लग जाएगी और बारातियों को भी खाने में तरह तरह के पकवान मिलेंगे और ससुराल में भी इसे बहुत मान सम्मान मिलेगा। यही सोचकर भाभी बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी और पत्ते भी अपने ही रूप में रहते हैं। जनेऊ ने भी अपना रूप नहीं बदला। और जब भाभी ने सभी बारातियों को खाने में तुलसी के पत्ते दिए तो ये देखकर सभी लोग और बाराती भी भाभी की बुराई करने लगे। भाभी ने लालच में आकर अपनी बेटी के दहेज में भी तुलसी के पत्ते और मंजरी आदि रख दिए थे। जब बेटी अपनी ससुराल पहुंची तो वहां पर भी उसकी बुराई ही हुई। भाभी गुस्से के मारे कभी भी अपनी ननद को नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा कि मेरी पत्नी तो मेरी बहन को बुलाती नहीं है, क्यों ना मैं ही अपनी बहन से मिलकर आऊं। ये सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार अपनी बहन के लिए ले जाने की बात कही। तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कह दिया कि ये लो, और कुछ नहीं है, तुम यही लेकर जाओ। तब भाई बहुत दुखी मन से अपनी बहन के पास चल दिया। रास्ते में वह सोचता रहा कि कोई भाई भला अपनी बहन के घर ज्वार कैसे लेकर जा सकता है। यही सोचकर वह एक गौशाला के पास रुक गया और ज्वार का वह थैला उसने एक गाय के सामने पलट दिया। तभी एक ग्वाले ने ये सब देख लिया। तब ग्वाले ने आकर भाई से कहा कि अरे, आप गाय के सामने ये हीरे मोती और सोना क्यों डाल रहे हो? इसे तो घास डालनी होती है। तब भाई ने देखा तो वह हैरान रह गया। फिर भाई ने ग्वाले को सारी बात बताई और धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। तब बहन ने तुलसी माता से सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसकी भाभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए और तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि और धन के भंडार भर जाएं। तब कुछ दिनों के बाद देखते ही देखते भाभी का मन बदल गया और वह अपनी ननद को बहुत मान सम्मान देने लगी और अब वह भी सच्चे मन से तुलसी जी की सेवा करने लगी।
तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए। उनके घर में अब कलह क्लेश नहीं होता था और सभी सुख से रहने लगे। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब सुनिए 11 माता की कथा। एक बार देवर्षि नारद जी वैकुंठ लोक को गए। वहां उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु अब धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि कहने लगे, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के कारण हो रहा है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु मैं तो देखकर आ रहा हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन भला करने वाले और धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है, उन्हें दुख भोगने पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा, देवर्षि कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें ये लग रहा हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु अभी अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहां पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। थोड़ी ही देर के बाद मैंने देखा कि एक चोर उधर से गुजरा। दलदल में फंसी हुई गाय को देखकर वो रुका तक नहीं, बल्कि उस गाय पर पैर रखकर वह दलदल से भरा हुआ गड्ढा लांघकर आगे निकल गया। आगे गया तो उस चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी ही देर बाद वहां पर एक साधु महाराज आए। उन्होंने उस गाय को दलदल में फंसा देखा तो गाय को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल लिया। गाय को बाहर निकालने के प्रयास में वह साधु महाराज खुद दलदल से लथपथ हो गए थे। जब वह साधु महाराज आगे बढ़े तो एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट लग गई। प्रभु अब आप ही बताइए, ये कौन सा न्याय है? नारद जी की पूरी बात सुन लेने के बाद श्री हरि बोले, देवर्षि ये सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिल पाई। वहीं उन साधु महाराज को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में उस समय मृत्यु लिखी हुई थी। लेकिन एक गाय को बचाने के कारण, दलदल से बाहर निकालने के कारण उनके पुण्य बहुत अधिक बढ़ गए और उनकी मृत्यु बस एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग तय होता है देवर्षि, इसलिए अच्छे कर्म करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री हरि की बात सुनकर देवर्षि नारद मुस्कुराते हुए और प्रभु को प्रणाम करते हुए नारायण नारायण कहकर प्रभु की रचाई हुई सृष्टि की अन्य लीलाएं देखने के लिए चल पड़े। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब सुनिए एकादशी माता की कथा। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूरा माना जाता है। श्रोताओं, एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का उपवास रखा। बड़े ही भक्ति भाव से वह एकादशी की पूजा किया करती थी। वे बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें वृद्धावस्था में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं चाहिए थी जो वे एकादशी का उपवास रखती, क्योंकि एकादशी का उपवास रखने से तो श्री हरि की कृपा से सब कुछ मिल जाता है। वो बूढ़ी माँ तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए इतना कठिन व्रत रखती थी। वे दिन भर तो बड़ा कठिन मन करके और अपनी प्यास को किसी तरह से रोके रही, क्योंकि एकादशी के व्रत में वो जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। द्वादशी को ही जल पीकर वो अपने व्रत का पारणा किया करती थी। दिन भर उन्होंने किसी प्रकार अपने मन को संयमित रखा, पूजा पाठ की, व्रत की कथा पढ़ी सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में भरकर पानी और मौसमी फल दान में दिए। दोना भरकर शक्कर भी वितरित की। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जल रहकर उपवास रखा था और ऊपर से प्यास भी अधिक सता रही थी। इस कारण उन्होंने सोचा कि चलो पानी में बैठो, शायद थोड़ी शांति मिले। ये सोचकर वह पानी में बैठी रही। पानी से बार बार कुल्ला करती और मुंह हाथ धोती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत चैन मिला। एक तो धूप तेज की पड़ रही थी, इस कारण बार बार बूढ़ी माँ का मुंह सूखा जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, दूसरा यह भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की तो स्थिति ही कुछ ऐसी होती है, बड़ी मुश्किल से धीरज बन पाता है। अब किसी प्रकार रो धोकर दिन कट पाया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ सी लंबी रात थी, जिसका कट पाना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़ी हुई बूढ़ी माँ को किसी प्रकार भी शांति नहीं मिल रही थी। बार बार प्यास के मारे गला सूख रहा था और वे इस प्रकार बेचैन होकर करवटें बदलती जा रही थी। कई बार उठकर वे घर के बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। ना उन्हें घर के अंदर शांति मिल रही थी, ना बाहर। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता को याद करती रही
और मन में ध्याती रही कि हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा ताकि मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात सुकून से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य उनके आसपास इकट्ठा हो गए और बूढ़ी माँ की चारपाई के पास पहुंच गए। सब बोले, अम्मा जी क्या हुआ, आपको क्यों चिल्ला रही हो? और जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों कर रही हो? अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत है तभी तो भक्ति हो पाएगी, आप पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से बोली, मेरे तो प्यास के मारे प्राण ही निकले जा रहे हैं, जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। नातियों ने दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत सुकून मिला, और जब सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता सोचने लगी, ये है तो बूढ़ी माँ, लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत रखती है, चलकर इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकड़ू कू करने लगी। मुर्गे की टेर सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर निहारा, लेकिन आसमान में तो कहीं भी उन्हें सुबह का तारा दिखाई ही नहीं दिया। अब वे सोचने लगी कि फिर ये मुर्गा भला क्यों और कैसे बोल गया। एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, अब थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा। आखिरकार उन्होंने ये दृढ़ निश्चय किया कि अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाएं। मन में ऐसा पक्का निश्चय कर वह वापस चारपाई पर आकर लेट गई। थोड़ी ही देर के बाद एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए, तो वह एक छोटी सी कन्या का रूप धरकर गिलास में मीठा पानी लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा। प्यास के मारे गला जो सूख रहा था, किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उनका तो एकादशी का उपवास है। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तो वे किसी भी तरह से ये शरबत नहीं पी सकती, और फिर वे चुपचाप वापस अपनी चारपाई पर लेट गईं। जैसे ही उनकी आंख लगी तभी उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे हुए कुएं में पटक दिया हो। वे बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास जो था, और वे पक्के निश्चय के साथ अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा मानो सामने आग जल रही हो। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी। प्यास के मारे उनके प्राण निकलने लगे, लेकिन इतना सब होने के बाद भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। वे तो बस चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रही। अब सवेरा होने में बस कुछ ही समय है, ये जानकर वे बड़ी तसल्ली के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अब तक ये बात अच्छी तरह से समझ गई कि इन बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टाला जा सकता। वे उनके सत्य व्रत को भली भांति समझ गई थी। अब सवेरा हो गया तो बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि का पूजन किया, फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया, तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने फिर स्वयं भोजन किया, और उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई, उनकी आयु बढ़ गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी भी चीज का कोई अभाव नहीं रहा। उनका घर हर प्रकार के सुख साधनों से भर गया। नाती नातिन से उनका घर भर गया, और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर वह बूढ़ी माँ अंत में भगवान श्री हरि के धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने उन बूढ़ी माँ को और उनके परिवार को हरा भरा किया, वैसे ही हे एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कीजिएगा। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय।